ये है भैरव भूत बिताला, पैरें रुद्राक्षों की माला, चंदन चित्ते तिलक बनावे, बैठे गड़गड़ गाल बजावे। रगे दुशाम अथर्वण भाके, लादे बैल टट्टू हाके, खर की जोन धरोगे देहा, भूल गए हो शब्द स्नेहा। कहते हैं कि तुम इतने तो शास्त्र ठाए फिरते हो, तुम्हारी जो साधना शास्त्र अनुकूल नहीं है, इस कारण से तुम गधे की जूनी में जाओगे जो दूसरों को गुमराह कर रहे हो। क्या बताते हैं? साना मूर्खा प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेतु पांडे नी आया, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। क्या बताते हैं कि तुम ब्राह्मण कहलाते हो, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, अर्थात गुरु पद को प्राप्त करके, और ऐसी गलत साधना जनता को दे रहे हो, ऐसी गलतियां कर रहे हो। कहते हैं साना मूर्खा प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेत पांडे नहीं आया, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। कि ब्राह्मण का तो तुम ढोंग रच रहे हो, ब्राह्मण की पदवी प्राप्त कर रहे हो, और कर्म कसाइयों जैसे कर रहे हो। हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। बाणा तो ब्राह्मण का, और जुल्म ऐसे कर रहे हो जिस कारण से हिरण्यकशिपु ने भी छाती तोड़वाई। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा जिसमें प्रवेश होती है, और स्वयं भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, औरों को भी प्रेरणा करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की साधना की, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसको वर दिया। कहते हैं साधक ब्राह्मण, हिरण्यकशिपु वैसे बाद में राक्षस कहलाया, वो कर्म से राक्षस बनता है, कर्म से ही वो उच्च होता है। तो यहां बताते हैं कि हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। भगत बना, साधना की, वर पाया, और फिर कर्म इसे जुल्म कर दिए। अपने पुत्र के साथ भी जो है ना ऐसे जुल्म कर डाले, दया नाम की चीज नहीं थी। तो उसके लिए कहते हैं कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई। जो गलत काम करके हिरण्यकशिपु ने भी दंड भोगा। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मूंधे मुंह पड़िया, यो भी बैदा है वैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, और महादेव की दीक्षा लेना, यानी शिव की भक्ति की। और फिर क्या कर्म किया? रामचंद्र की सीता हरिया, ताते मोह मुहाने पड़िया, इसलिए मुंदे मुंह पड़ा, अर्थात अपना सर्वनाश करा दिया। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीजर जाए, यो भी बैदा है वैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। अब क्या बताते हैं कि विश्वामित्र सुन विस्तारा, और 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाई, और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई, यो भी बैदा है। विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि जी राज ऋषि कहते थे, और विश्वामित्र कहता था तू मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता, मुझे राज ऋषि क्यों कहता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी कहते थे जब तू ब्रह्म ऋषि बन जाएगा मैं आपको ब्रह्म ऋषि कहूंगा, जब तक आप ब्रह्म ऋषि नहीं बनते मैं आपको ब्रह्म ऋषि नहीं कह सकता। इस द्वेष के कारण वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी किसने? विश्वामित्र ब्राह्मण ने।
एक दिन वशिष्ठ जी अपनी पाठशाला में शाम के समय आरती करके, क्योंकि उस समय जंगलों के नीचे, वृक्षों के नीचे ही ये पाठशालाएं हुआ करती थी। शाम के समय चांदनी रात्रि थी और वृक्ष के नीचे बैठे थे, शाम की आरती वगैरह करके बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो वो जो दूसरे विद्यार्थी थे वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कह रहे थे, हे गुरुवर, हमारे 100 भाई जो हमारे साथी थे आपके पुत्र, वो दुष्ट विश्वामित्र ने मार डाले, हमें बहुत याद आते हैं। वो नीच व्यक्ति है, वो बहुत महापापी प्राणी है, उसने हमारे 100 भाइयों को मार दिया। और उस दिन वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी को मारने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुप के, उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुप के कि आज इसको ऊपर से कूद के और इस विश्वामित्र को भी मारूंगा। अब विश्वामित्र ऊपर बैठा था, वशिष्ठ जी जब ने कहा उन बच्चों को जो ये कह रहे थे, हे भगवान, हे ऋषि जी, हे गुरुदेव, विश्वामित्र बहुत नीच आत्मा है, बहुत दुष्ट आत्मा है, उसने आपके 100 पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा, विश्वामित्र बुरा व्यक्ति नहीं है, यदि उसके अंदर जरा सा क्रोध ना हो, अहंकार ना हो, उस जैसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। वो बहुत नेक आत्मा है, ऐसा मत कहो बेटा। ऐसी बात जब अपने शत्रु के मुख से सुनी, विश्वामित्र को ग्लानि बन गई अपने आप में। क्या मन में सोचा, रे तू तो बहुत नीच है और तूने इसके 100 पुत्र मार दिए, किसी के एक पुत्र को कोई मार दे और उसके मुख से कोई प्रशंसा सुनकर दिखा देना, सारी उम्र उस व्यक्ति की प्रशंसा वो नहीं कर सकता जिसका पुत्र मार दिया किसी ने। और जिसके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी यथार्थता को बता रहा है। ये सत्य है कि मेरे अंदर अहंकार भरा है, जिस कारण से मैंने ये 100 बच्चों की हिंसा कर दी। और ब्रह्म हत्या तो एक ही भयंकर होती है। इतनी बात सुनकर विश्वामित्र के हाथ पैर कांपने लग गए और वृक्ष की टहनियों को पकड़कर नीचे उतरा। और नीचे उतरकर कहां तो वशिष्ठ जी को मारने गया था, वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर रोने लग गया और कहता, मुझे माफ कर दो महापुरुष, मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं। तो उस दिन कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ जी ने कहा कि उठो ब्रह्म ऋषि, आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया, आज तेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, अब मैं तुझे ब्रह्म ऋषि कहूंगा। तो क्या बताते हैं, विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाई और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। विश्वामित्र के अंदर इतनी सिद्धि शक्ति थी कि एक समय राजा हरिश्चंद्र के दादाजी, राजा हरिश्चंद्र के जो दादाजी थे वो विश्वामित्र के मित्र थे, सेवक थे और वो स्वर्ग जाना चाहते थे। उसको उनके पिता ने घर से निकाल दिया था, इसलिए उसको शूद्र कहते थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा, हाँ, विश्वामित्र साधना पर गया हुआ था तो बाद में दुर्भिक्ष पड़ गया। विश्वामित्र 12 वर्ष साधना करके लौटा तो बीच में एक अकाल गिरा था। तो उस अकाल के दौरान विश्वामित्र के बच्चों को आहार उस राजा हरिश्चंद्र के दादाजी ने करवाया था, जिससे उनका बड़ा उपकार माना विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र ने कहा कि तेरी क्या इच्छा है, मांग बेटा। तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। तो
विश्वामित्र ने उनको स्वर्ग के लिए तैयार कर दिया कि तू जा स्वर्ग में। अपनी सीधी शक्ति से स्वर्ग की तरफ चलता कर दिया तो ऊपर से इंद्र ने कहा कि इस शूद्र को हम नहीं रख सकते, ये शूद्र है, ये स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है, इसको वापस कर दिया। वो वापस आने लगा। तब विश्वामित्र ने देखा कि वो वापस भेज रहे हैं, तब उसने कहा था कि मैं इसके लिए अलग से 11 स्वर्ग बना दूंगा अपनी सिद्धि से। तब इंद्र ने सोचा यह और बात बिगड़ेगी। तब इंद्र ने कहा कोई बात नहीं महात्मा जी, ऋषि जी, हम इसको स्वीकार करते हैं, तू अलग से स्वर्ग मत बना। तो परमात्मा कहते हैं कि देखो भाई, ये है तत्व ज्ञान के विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। इतनी सिद्धि कि शरीर स्वर्ग में भेज दिया अपना एक सेवक, और फिर जो स्वर्ग में नहीं रहने दिया जा रहा था तो उसके लिए अलग से स्वर्ग बनाने की भी शक्ति रखता था, सिद्धि थी उसके अंदर। और फिर भी 100 पुत्र वशिष्ठ के, ऐसे साधक ने, ऐसी शक्ति युक्त व्यक्ति ने ऐसे जुल्म कर दिए, 100 बालक काट डाले, तो मोक्ष कहां होगा ऐसे पापी व्यक्तियों का। इसके विषय में बता रहे हैं, ये भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा। इतना सिद्धि युक्त कोई व्यक्ति है वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। केवल इस सिद्धि के कारण उसको ये मान लो कि ये बड़ा महापुरुष है, नहीं। सिद्धि तो इस जीव की शत्रु है। अपने पुण्य कर्मों से 12 वर्ष साधना कठिन तप करके विश्वामित्र आया, उस कमाई को वह लोग दिखावा करके समाप्त कर दी। एक व्यक्ति को स्वर्ग भेज दिया क्योंकि विश्वामित्र के पुण्यों के आधार पर वो स्वर्ग गया। अलग से अगर वो भी कोई लोग स्थापित करता तो भी विश्वामित्र की कमाई से जाते, और वो -0 हो गया। वो अपनी भक्ति समाप्त करके 84 लाख योनियों में धक्के खाओगा। तो क्या बताते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये ऋषि कहते काल की डोर तो बंधे हुए हैं, ये इनसे दूर नहीं हो सकते क्योंकि इनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। बेशक ये कितने सिद्ध नजर आते हैं, इन सिद्धियों के कारण इनको हम भगवान या परमात्मा प्राप्ति के लक्षण युक्त नहीं मान सकते। जैसे समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए, इनमें कौन करतारे। तुम ये कहते हो कि समुद्र के ऊपर पुल बना करके श्री राम ने पुल बना लिया और इसलिए वो भगवान था। कहते हैं कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को पी लिया था एक ही घूंट में, और सब ने प्रार्थना की, जब वापस कुरला कर दिया था, ये 7 समुद्र फुल भर गए थे, नहीं कति खाली हो गए थे। और फिर भी वो अगस्त ऋषि भी मुक्त नहीं है। तो भक्ति और मोक्ष का मार्ग इससे न्यारा है, ये साधना व्यर्थ है, वैदा है। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा। विश्वामित्र दे तरासी, हरिश्चंद्र बांध बिकाए काशी। यो भी वैदा है, वैदे से वेद अलैदा। अब आपने सुना कि ये साधनाएं जो आपको बताई गई हैं, जो ये इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ये सब व्यर्थ हैं, ये मोक्षदायक नहीं है। आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि परमात्मा पाने के लिए इंसान में एक विशेष कसक होनी चाहिए, और कोई छोटी मोटी किसी से कोई कथा सुन लेते हैं परमात्मा की महिमा की, उन कथाओं से जो पुण्य आत्मा होती है वो शीघ्र प्रेरित होकर के परमात्मा पाने की तरफ में वो मचलने लग जाती हैं, और उसके बाद वे किसी संत की तलाश करते हैं। इस बात को हर इंसान मानता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु बिन मुक्ति नहीं हो सकती।
लेकिन केवल गुरु, कोई भी गुरु बना लेने से भी मोक्ष नहीं होता। अब गुरु के बारे में आपको बताया जाता है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु सराई, ये जो शब्द लखावे दावे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब गुरु की परिभाषा बहुत ही निर्मल है, अनोखी है। गुरु का अर्थ होता है जो सत्य ज्ञान देवे, परमात्मा के विषय में जानकारी देवे। वैसे तो गुरु बहुत हैं, जैसे किसी ने कोई चिनाई का काम सिखा दिया वो भी गुरु है, किसी ने मटके बनाने सिखा दिए वो भी गुरु है, और किसी ने बाल हेयर कटिंग सिखा दी वो भी गुरु है, और अक्सर ज्ञान कराते हैं टीचर वो भी गुरु हैं। ये गुरु अपने अपनी व्यवस्था में हैं। इन गुरुओं से केवल इस मनुष्य जीवन में वर्तमान में ही लाभ होता है, और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो गुरु आपको चाहिए वो आध्यात्मिक गुरु, यहाँ उस गुरु की तरफ संकेत है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब पूर्ण गुरु, अब सतगुरु क्यों कहना पड़ा? नहीं तो गुरु ही काफी होता है। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा परमात्मा ने क्योंकि यहाँ झूठे गुरुओं की कमी नहीं। काल तक की साधना बताने वाले गुरु बहुत हैं, और काल से भी भ्रमित ज्ञान बताने वाले गुरु बहुत हैं, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा जो इन सब के ज्ञान को फेल करे और शास्त्र अनुकूल साधना पर दृढ़ करे, वो सतगुरु कहलाता है। जब ये प्राणी प्रेरित होकर के परमात्मा प्राप्ति के लिए चल पड़ता है, इसको जैसा भी कोई संत मिल जाता है, स्वयं ज्ञान ना होने से ये उसी प्रकार साधना पर दृढ़ हो जाता है। एक सोभरी नामक ऋषि थे, सोभरी, और वो परमात्मा की तरफ में संत के पास गए। उस संत ने जैसी उसको तपस्या साधना बताई वो दृढ़ होकर लग गए। उन्होंने कहते हैं कि जल में खड़ा होकर के तपस्या की। बाल ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं कराई थी, और एक दरिया में जाकर के वहां तपस्या की बहुत दिनों तक, 10-12 वर्ष तक। वो वहां फिर क्या देखने लगा, कुछ दिन के बाद एक मगरमच्छ था, और उस मगरमच्छ की काफी संतान थी। तो वो मगरमच्छ के पोते पोती, दोते दोती, वो उस मगरमच्छ के आसपास प्यार से घूमती थी, और अपनी दोम से उस मगरमच्छ को प्यार देती थी, लाड करते थे। जैसे पोते पोती को दादा दादी की छाती पर लौट जा, कदे उसके कंधे पर बैठ जा, बैठे गए, तो इस तरह वो प्यार देती थी, और वो मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था, खुशी मनाता था। अब उस सोभरी ऋषि के मन में यह प्रेरणा होगी, मैं शादी करवाऊं और ब्याह करवा के मेरा पोते पोती हो, और उन पोते पोतिया में दोता दोतियों के साथ ऐसे ही लाड लडाऊं। अब वह छोड़ भक्ति और निकला जलमत बार। कहां पहुंचा? मान धाता राजा के पास गया। अब उन राजाओं को पता होता था कि ये साधु जो आते हैं साधना करके, ये बड़े तोब का गोला होते हैं, एटम बम होते हैं, ये जो भी मुंह से निकाल देंगे वचन वो पार होता है। अब वो सोभरी ऋषि तपस्या करके उसका शरीर भी वृद्ध हो रहा, काफी वर्ष हो गए थे,
और हाड़ सारे दिखे, बूढ़ी सी शकल, बाल बढ़ रहे। और वो जाकर मानधाता राजा से बोला कि आप मुझे एक कन्या दे दो, अपनी लड़की मेरे से ब्याह दो। मानधाता के 50 लड़की थी। अब राजा बड़ी असमंजस में फंस गया, जब नाटू तो शराप देगा, अरे इसे बूढ़े बूढ़े के अपनी जवान लड़की ने ब्याह हो, मेरा कैसा मूर्ख नहीं, बताइए क्या करूं, ये भगवान बड़ा फंसा। तो उसने सोच समझ के एक उत्तर दिया कि ऋषि जी, हमारा एक नियम है और ये विधान भी बताता है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को विवश नहीं कर सकता किसी के साथ शादी करने के लिए। यदि वो लड़की स्वयं पसंद करे, कोई भी लड़की आपको पसंद करे तो मुझे एतराज नहीं। अब राजा ने बेरा था, इसे बूढ़े ने कौन लड़की पसंद करेगी। तो ऋषि बोला जी मुझे मंजूर है, अगर ये आपकी कन्या मुझे पसंद करे तो मेरे से शादी कर लेगी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ठीक है, कटा टंटा, लड़की को पसंद करेगी नहीं और यह बला टल जाएगी। उसने, क्योंकि उन लड़कियों को एक बड़े महल में रहती थी, वहां पर एक नपुंसक व्यक्ति जो हिजड़ा बोलते हैं, उनको ड्यूटी पर उनके गेट कीपर रखा जाता था। तो उसने उस नौकर को बुलाया राजा ने और कहा कि ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ और ये जो भी लड़की इनको पसंद करेगी इसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब उस ऋषि जी ने अपनी सिद्धि साधना और सारे जीवन की कमाई को कहां बर्बाद करना शुरू किया, अपना सुंदर शरीर बना लिया नौजवान लड़के का। और जो ही उन लड़कियों के महल में प्रवेश किया और उस नपुंसक ने सारी कहानी बताई कि राजा का आदेश है, जो इसको पसंद करेगी उसके साथ शादी कर दी जाएगी। उन 50 की 50 लड़कियों ने उस ऋषि को पसंद कर लिया। अब राजा फंस गया अपने वचन में, सारी कहानी आकर बता दी गई कि आपकी 50 की 50 लड़कियों ने मुझे पसंद कर लिया है। इसकी गवाही सब लड़कियों ने भी दे दी कि हम इसे पसंद करती, क्योंकि सुंदर शरीर बना लिया उस ऋषि ने। अब राजा ने वो फिर साथ भेज दी लड़की, लेकिन आत्मा बहुत रो रही थी, इस कंगाल के साथ ये के खावेंगी मेरी बेटी, कहाँ रहेंगी, कैसे दुख उठाएंगी, जंगल में रहना पड़ेगा। पर चलो इनका भाग था, मैं क्या करूं। अब उस ऋषि ने अपनी कमाई थे, देख काल का जाल है भगवान, उसने क्या किया, वहां जाकर के विश्वामित्र को आदेश दिया कि इन 50 महल बना दे। अब विश्वामित्र जी ने 50 मकान न्यारे न्यारे बना दिए और प्रत्येक में बहुत अच्छे खान पान, सुंदर आहार, फल वगैरह वो वृक्ष लगा दिए। एक दिन मानधाता राजा के मन में ये बात आई कि अभी अपनी कन्याओं को देख करता हूं वो दुखी है या सुखी है। वो जब वहां पहुंचा अपने उस ऋषि के डेरे में, देखा वहां तो पूरी 50 मकान बने हुए, बड़े सुंदर सुंदर, एक कॉलोनी सी बसी हुई है। वो पहली लड़की के मकान में जब गए तो मानधाता राजा ने पूछा, बेटी तुम कुशल तो हो? कि पिताजी वैसे तो हम कुशल हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन माता पिता की याद तो आती ही रहती है और बाकी हमें कोई कष्ट नहीं। एक मुझे कष्ट है कि ये मेरा पति मेरे पास ही रहता है, दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाता। अब वो दूसरी कन्या के पास गया तो उसने भी यही कहा, पिताजी हम बहुत सुखी हैं और मुझे एक बात का दुख है कि मेरा पति मेरे ही पास रहता है, दूसरी बहनों के पास नहीं जाता। ऐसे 50 के महल में जाकर उसने देखा कि 50 की 50, क्योंकि एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार है, ये सर्व अपनी ही कमाई से ये ड्रामेबाजी करवा देता है काल। अब उसने इतनी कमाई कर ली थी, सोबरी ऋषि ने 50 तो शरीर धारण कर लिए, 50 की 50 औरतों को भोग रहा है और उधर 51वां अलग से
और बैठा है। जब मानधाता सब लड़कियों के पास होकर के फिर देखा कि ऋषि तो बाहर भी बैठा है, तब उसके चरणों में मस्तक झुका दिया कि आपकी लीला अपरंपार है। अब उस राजा के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो सोबरी ऋषि। अब उसकी पोल खुलती है, अब देखना आगे क्या होता है। अब सोबरी ऋषि के 150 लड़के हो गए, 150 बच्चे हो गए, क्यों 50 लड़कियां, 2-2 3-3 बालक हुए, 50 पत्नियां। अब वो क्या सोचता है कि अभी कोई 4 साल वर्ष का लड़का है, कोई 5 वर्ष का लड़का है, ये फिर सियाने होंगे, इनका ब्याह करूंगा, फिर इनके पोते होंगे मेरे, और फिर मैं इनसे प्यार करूंगा। रे तेरा गजब है, मन तो जीवन खो दिया अपना। हो फिर क्या रोता है कि मेरी सारी कमाई बर्बाद होगी, मैं उस मगरमच्छ के संगत में, कुसंगत में अपना सर्वनाश कराया। अगर वो मगरमच्छ को मैं नहीं देखता, वो कैसे अपने पोते पोतिया में मस्त हो रहा था, प्यार से खुश रहता था, आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष में जो साधना की थी वो बर्बाद कर दी, वो नष्ट कर दी। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घण ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूरी अस्थान। ज्ञानी व्यक्तियों की कमी नहीं, क्यों एक दूसरे में ज्ञानी पाक जाते हैं। जिसने दरासा ज्ञान अधिक है वो दूसरों के लिए विद्वान सिद्ध हो जाता है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान। सुखदेव जैसे व्यक्ति भी बहुत मिल जाएंगे जो परतरिया पर ध्यान नहीं डिगाते, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नी भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत का बहुत दूर स्थान, यानी संतों के घर बहुत दूर हैं। संत का मिलना बहुत कठिन है, जो ये सत साधना आपको बतावे। ऐसे जंजाल से हटा करके सतमार्ग पर लगाए। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मैं के करूं यो मन तो माने नहीं। मन को कौन मनावे? पूर्ण संत मनावे, ज्ञान से मनावे।